हरे कृष्णा। भक्तों, इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति हैं। एक जो भगवान पर विश्वास करने वाले हैं और दूसरे वे लोग जो भगवान को नहीं मानते। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ उन पर यदि कोई मुसीबत आती है तो भगवान को याद करते हैं और इन लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये दूसरे लोगों से जलते रहते हैं और जो भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों से भी जलते हैं। कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के मंदिर जाता है तो बहुत से लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि अरे यह तो दिखावा कर रहा है। पर दिखावा करना भी बहुत मुश्किल होता है। सामने वाले व्यक्ति की तरह आप 7 दिन भी दिखावा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें स्वार्थी व्यक्ति ही करते हैं जो सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं। 5 मिनट ही चाहे आप भगवान से प्रार्थना करो, इस बीच बहुत जरूरी हो तो ही उठें। आप पूजा कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया, आप पूजा अधूरी छोड़कर बातों में लग जाते हैं। यह भगवान का अपमान होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगता है तो उसका भगवान की भक्ति के बिना मन ही नहीं लगता। जिस तरह जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह उसका मन भगवान की भक्ति किए बिना किसी भी काम में नहीं लगता है। वह सिर्फ दुख में ही भगवान को याद नहीं करता है, वह तो रोज ही भगवान की भक्ति करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है और जब भी वह अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है तो दैवीय शक्तियां उसकी और उसके परिवार की रक्षा करने लगती हैं। सुख दुख, छोटी बड़ी परेशानियां तो सभी के जीवन में आती रहती हैं, पर जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है उसके साथ बुरी दुर्घटनाएं नहीं होती और उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है। आप यदि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं और फिर भक्ति करना छोड़ देते हैं, यह गलत तरीका है। ऐसा करने पर दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा होनी कम हो जाती है। सुदामा ने भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगी थी। बहुत गरीब होने के बावजूद भी वह भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं और जब भगवान उन्हें संपूर्ण भौतिक सुख देते हैं तो सुदामा उनसे यही कहते हैं कि मेरा मन सिर्फ आप में लगा रहे, भौतिक सुख की ओर मेरा मन नहीं जाए। उस समय उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते थे तो वह प्रेम के, भगवान के प्रति प्रेम के आंसू थे। जो व्यक्ति की अंतरात्मा का जब भगवान से मिलन होने लगता है तब होता है। भगवान हमारी भक्ति देखते हैं। आप चाहे कितने भी रुपए भगवान के मंदिर में चढ़ा दें या फिर कितनी ही पूजन सामग्री चढ़ा दें, आपसे भगवान तब ही प्रसन्न होंगे जब आप मन से पूजा करेंगे। कलयुग में तो भगवान को मनाना बहुत ही आसान है। आप यदि सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप पर दैवीय कृपा होने लगेगी। अब बात आती है दोस्तों कि क्या हमें हठ पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमेशा हमारे मन में एक बात खटकती है कि क्या हमें भगवान की भक्ति हठ पूर्वक जबरदस्ती करना चाहिए या नहीं। तो हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको आपका करने का मन नहीं होता है, वह कार्य आपको जबरदस्ती करना चाहिए या नहीं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कार्य करने से हमें लाभ प्राप्त होता है वह कार्य हमें जरूर हठ पूर्वक करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपको आलस्य आए, फिर भी आपको थोड़ा बहुत व्यायाम करना पड़ता है। इसी तरह मन को एकाग्र करने के लिए भगवान की भक्ति में मन नहीं लगने पर भी आपको हठ पूर्वक भगवान की रोज भक्ति करना चाहिए। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे हम अच्छे कार्यों को सिखाने के लिए डरा कर, लालच देकर
कैसे भी समझाकर उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे सिखाते हैं, फिर बच्चे की आदत हो जाती है। वह अपने आप उन नियमों के अनुसार कार्य करने लगता है। उसी तरह यदि आपका मन नहीं होने पर भी आप भगवान की रोज हठ पूर्वक भक्ति करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद भगवान की भक्ति किए बिना अच्छा ही नहीं लगेगा और आपकी आदत बन जाएगी। जिस तरह जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह जीवन भक्ति के बिना अधूरा है। जब हम दैवीय मंत्रों को रोज पढ़ते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं और हम हठ पूर्वक पूजा करते हैं तो शुरू में आपको अच्छा नहीं लग सकता है, पर 8 दिनों के बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको आलस्य नहीं आएगा और आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। जो कार्य आपको अच्छा नहीं लगता है वह कार्य भी आपको अच्छा लगने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, पर जब उन्हें किसी ने भक्ति करने का रास्ता बताया तो वह भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि उन्होंने सिर्फ भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी पहले भगवान शिव जी की मूर्ति पर से चूहों को चढ़ते देखते हैं तो उनके मन में यह विचार आने लगता है, भगवान अपने ऊपर इन चूहों को चढ़ते हुए और प्रसाद खाते हुए इन चूहों से अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे हमारी रक्षा कैसे करेंगे। फिर उनकी मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई और उन्होंने माँ काली की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जिसकी वजह से उन्हें आध्यात्म का ज्ञान हुआ। भक्तों, जब हम कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ही आलस्य आने लगता है। ऐसे कार्य को कुछ दिनों हठ पूर्वक करने की जरूरत होती है और भगवान की भक्ति आसानी से नहीं प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति आपका मन नहीं होने पर भी करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। पहले दिन आप 1 मिनट, फिर 5 मिनट भक्ति करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपका मन पवित्र होने लगेगा। जो कार्य करने से हमारा अच्छा होता है वह कार्य हमें जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।